आज के दिन में तुम्हें YouTube में सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जो वीडियोस है उनका जो ग्रोथ देखने को मिलेगा वो अभी से कुछ साल पहले शायद तुम्हें नहीं मिलता। तो अभी जो भी टीनेजर्स है वो सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे लगे हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इम्प्रूविंग योर सेल्फ इज ऑलवेज अ गुड थिंग देन नॉट डूइंग दैट, बट द वे यू आर trying to do that is actually wrong, which I am going to explain in today's video. तो तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। तुम्हें यूट्यूब में एक वीडियो मिला जहां पे एक 16-17 साल के लड़का या फिर थोड़ा उससे बड़ा मतलब 20 ईयर्स एक लड़का आके तुम्हें बताता है कि आई वॉज लाइक दैट, मैं पूरा ब्रोक था, मेरा लड़कियों से मैं बात नहीं कर पाता था, मैं ये नहीं कर पाता था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास लुक्स नहीं था, फिर मैंने ये किया और अभी देखो मेरा इतना सब्सक्राइबर है, अभी लड़की आके मेरे से बात करता है और मैं महीने का 1 लाख 2 लाख कमा लेता हूँ। तुम्हें लगता है अरे वाह, ये मेरे ही जैसा था और अभी ये यहाँ पे चला गया तो मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए। तुम उसको फॉलो करते हो, उसके सारे वीडियोस देखते हो और वीडियोस देखने के बाद तुम्हें एक फील आता है कि मैंने कुछ सीख लिया, मैंने कुछ कर लिया। फिर तुम क्या करते हो, उससे रिलेटेड और एक वीडियो देखने लगते हो, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब है, इसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि तुम जिस टाइप के वीडियोस देखोगे तुम्हारे फीड्स में वैसा ही वीडियो आएगा। तो तुम क्या करते हो, अभी एक के बाद एक जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस है उसको देखने लग जाते हो और तुम्हें एक फीलिंग आता है कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। पर एक्चुअली में जब तुम देखते हो तुम जहां पे थे वही हो, 1 साल बाद भी तुम वही हो, तुम्हारा कोई भी एक्चुअल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो यहां पे रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम सीख तो रहे हो कुछ पर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू आर नॉट इंप्रूविंग योरसेल्फ। तो हम लोग सोशल मीडिया से हमेशा ये नहीं है कि बुरा चीज़ सीखते हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ भी सीखते हैं, जैसे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड टॉपिक्स। पर यहाँ पे भी एक कैच है, मैं उसको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। तो जो भी तुम सीखते हो उसको अच्छे से, या फिर अच्छे से तो दूर की बात, तुम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करते हो। तुम बस वीडियोस देखते जाते हो, एक के बाद एक देखते जाते हो, पर उसको अपने लाइफ में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते। तो अगर तुम किसी चीज़ को इंप्लीमेंट करोगे ही नहीं तो तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो पहला चीज़ तो है कि तुम्हें एक्चुअली में इसको इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे अब तुम अगर एक मूवी देखते या फिर एक टीवी सीरीज देखते तो उसके बाद तुम्हें एक फीलिंग आता है कि मैंने अपना 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट कर लिया, अभी मुझे पढ़ाई करना है या फिर कुछ भी करना है, तो तुम उसमें लग जाते। पर द प्रॉब्लम विथ दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज इज दैट तुम्हें लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने एक्चुअली में कुछ काम किया बाय वॉचिंग दिस वीडियोज, but which is actually not. Unless you are implementing the things which you have learned from the video, you are doing nothing, right? तो यहाँ पे तुम्हें एक इल्यूशन में हो कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देख लिया तो इसका मतलब मैंने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, which is not. तुम्हें उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर जाके तुम कुछ अकम्प्लिश करोगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि तुम एक्चुअली में किसको फॉलो करते हो फॉर दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो ज़्यादातर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट तुम्हें यूट्यूब में मिलेगा वो बच्चे हैं 15 से लेके 25 साल के। 25 साल को तो मैं फिर भी बच्चा नहीं कहूँगा, पर 15 से लेके 20 साल के बीच का जो ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स है यूट्यूब में जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो एक्चुअली में बच्चा है। अभी तो 13 साल के बच्चा भी यूट्यूब में सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस बनाते हैं, तो वो लोग बच्चे हैं, ठीक है। तो वो जो भी शेयर करते हैं एक दूसरे को कॉपी करके उसको शेयर करते हैं, या फिर कोई बुक किसी ने पढ़ लिया उसको शेयर करते हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, ठीक है। वो आके तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें शादी करना है या फिर नहीं करना है, तुम्हें बच्चा लेना है या फिर नहीं लेना है। तो उनको क्या पता, वो तो खुद बच्चे हैं, उनका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तुम्हें क्या बताएगा। तो इनको तुम्हें फॉलो करना है। अपने से कम एज का किसी को भी तुम फॉलो मत करो, ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर ट्राई टू फॉलो हु इज ओल्डर देन यू। अब कोई कोई ऐसा हो सकता है कि तुमसे छोटा है पर उसका नॉलेज अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है, ऐसा हो सकता है। पर मोस्टली अगर कोई यूट्यूबर सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड जो जिसका एज है 15 to 20, मोस्ट लाइकली ही इज अ किड एंड व्हाटएवर ही इज सेइंग
विल नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, ठीक है। तो वो तुम्हें सुनना, तुम उसको अगर सुनते हो तो वो एक वेस्टेज है, ठीक है। आप तीसरा पॉइंट, ज़्यादातर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं वो जो भी टिप्स या फिर ट्रिक्स शेयर करते हैं वो उनका एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है। अब एनेक्डोटल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एनेक्डोटल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मैंने खुद कुछ करने की कोशिश की और उससे मुझे सक्सेस मिल गया, ठीक है। ये कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है, बस कैसे भी मेरे ऊपर ये काम कर गया। सपोज मैंने एक वीडियो बनाया, वो वायरल चला गया, मेरा यूट्यूब चैनल बूम हो गया और मैं उससे महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहा हूँ अभी। तो ये एक एनेक्डोटल थिंग है, ये इसको जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। ये किसी के ऊपर काम किया इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके ऊपर भी काम करेगा। अब ये सारे चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, सब के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तुम्हें क्या फॉलो करना है? तुम्हें फॉलो करना है जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी टिप्स है वो उसे तुम्हें देखना है कि वो साइंस बैक्ड है या नहीं, वो कोई पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर से आ रहा है या नहीं। क्योंकि जब भी कोई जो इंफॉर्मेशन पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर से आता है, इसका मतलब है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर उसको स्टडी किया गया है, उनके ऊपर रिजल्ट आया है। तो अगर एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसका मतलब है वो तुम्हारे ऊपर भी काम कर सकता है, उसका काम करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि किसी एक के ऊपर कुछ काम कर गया। तो जो भी यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर तुम्हें एनेक्डोटल चीज़ें ज़्यादा बताता है उनको तुम्हें फॉलो नहीं करना है। अब सभी कुछ ना कुछ एनेक्डोटल एक्सपीरियंस तो शेयर करेगा ही। जिस भी यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम्हें देखना है कि वो ज़्यादातर चीज़ें पीयर रिव्यूड रिसर्च से शेयर कर रहा है या फिर अपने एनेक्डोटल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है। अगर वो रेफरेंस डालता है जहाँ से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिला, तुम्हें उसे क्रॉस चेक करना है। और अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर से अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहा है, तो तभी तुम्हें उनको फॉलो करना चाहिए। और जो भी एनेक्डोटल एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करना है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ फार बेटर टू रीड एक्चुअल बुक्स देन वॉचिंग दिस वीडियोज। बिकॉज जो भी लोग ये वीडियोज बनाते हैं ज़्यादातर कोई ना कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड बुक्स से जो वो पढ़ते हैं उनको ही शेयर करते हैं कॉपी करके। तो तुम अगर एक्चुअल बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें उससे अच्छा नॉलेज मिलेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या बुक्स तुम्हें पढ़ना है उसके रिगार्डिंग अगर तुम्हें जानना है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। और जब भी तुम्हें कोर्स भी लेते हो रिगार्डिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, तब भी तुम्हें देखना है कि वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या साइंस बैक्ड है या फिर एनेक्डोटल चीज़ें हैं। अगर वो साइंस बैक्ड है तब ठीक है, नहीं तो अगर वो एनेक्डोटल चीज़ें हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो दैट्स इट। ये 4 चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है जब भी तुम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के जर्नी में हो। एंड lastly, I want to remind you again that implementation is the first step. If you have knowledge and you are not implementing it, it's basically a waste. Knowledge without action is actually a wastefulness. ये तुम्हें याद में रखना है। Thank you for watching.